हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए जाबलॉन्स्की डायग्राम्स कि आपका मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद उसका क्या फेट होता है, ये हमने डिस्कस किया जाबलॉन्स्की डायग्राम में। आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। मीन्स मॉलिक्यूल जब आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगी कि सिग्मा से आपका सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा या एन से आपका एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, किस कौन कौन सी ट्रांजिशन होंगी ये हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द यूवी एंड विजिबल रीजन अकर्स ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर यूजुअली वैकेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है यूवी विजिबल रीजन में, वो किस वजह से होती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होते हैं नॉन बॉन्डिंग से और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में। और ये चूंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे खाली होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके एंटी बॉन्डिंग में पहुंच जाते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। और हमारी 4 तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती हैं: सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। अब ये 4 ट्रांजिशन कौन सी है हमारी? जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो आपका सिग्मा, वो भी जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन है आपकी। तो अब ये और पाई टू पाई जो अब आपका कि इलेक्ट्रॉन पाई के बॉन्डिंग से पाई के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यदि नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो एन टू सिग्मा स्टार है, और यदि पाई के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो एन टू पाई स्टार है। ये 4 ट्रांजिशंस होती हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इनका यूजुअली ऑर्डर है, जो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जेटिक प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो किस ट्रांजिशन में होगी आपकी? ये वाला पोर्शन हमें चूंकि ग्राफ में सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ प्रमोट होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी ट्रांजिशन को होती है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इसके बाद जो नंबर है वो है एन टू सिग्मा स्टार। उसके बाद आपका पाई टू पाई स्टार, और लीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट है एन टू पाई स्टार, जब नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को पाई के एंटी बॉन्डिंग में पहुंचाना हो। तो ये हमारा एनर्जी के सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर एन टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर एन टू पाई स्टार। अभी जो 4 हमारी पॉसिबल ट्रांजिशंस है इन्हें हम देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। जब सिग्मा की बॉन्डिंग से सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो इस ट्रांजिशन को कहा हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और ये जनरली सेचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, जैसे मीथेन है, इथेन, मतलब जिनके अंदर आपका जो है सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मतलब पाई बॉन्ड ना हो उनके अंदर कोई, या नॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ना हो, सिंपली सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर होंगी, मीथेन, इथेन, आपके वो भी जो भी इस तरह के सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये हमारी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। मतलब बेसिकली जहाँ हमारा क्या है सिग्मा बॉन्ड होगा वहाँ ये हमारी ट्रांजिशन होगी। दीज रिक्वायर वेरी हाई एनर्जी। फिगर में हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि इलेक्ट्रॉन को सिग्मा की बॉन्डिंग से सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग में पहुंचाने के लिए। देयरफॉर दीज ट्रांजिशन अकर शॉर्टर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसी। चूंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी की भी ज़्यादा होगी, और वेवलेंथ चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी की इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसी। एंड आर यूजुअली फाउंड इन वैक्यूम और फार अल्ट्रावायलेट रीजन। और ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? वैक्यूम और फार अल्ट्रावायलेट रीजन में, चूंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन विच हैज़ ओनली CH बॉन्ड and can only undergo sigma to sigma transition shows an absorption maxima at 125 नैनोमीटर। अब इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, चूंकि इसके अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो जो इसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन होगी? केवल टू सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। तो इसका एब्जॉर्बेंस कितने पे होगा? 125 नैनोमीटर पे, चूंकि शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ड्यू टू सिग्मा ट्रांजिशन आर नोट सीन इन टिपिकल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। टिपिकल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में हमारे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नहीं दिखाई देती, चूंकि उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 टू 700 नैनोमीटर। और इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कितने पाया हमारा? 125 नैनोमीटर पे। क्यों ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया? केवल क्योंकि उसके अंदर केवल सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। दूसरी है एन टू सिग्मा स्टार, जब नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सिग्मा की एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, इसे हमने कहा एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस इन विच ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन केवल उन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर होती है जिनके पास कोई हेटेरो एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है। मतलब क्योंकि बेसिकली इनके पास क्या होता है? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास भी, नाइट्रोजन के भी, सल्फर के पास भी और हेलोजन के पास भी। अब नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके
ट्रांजिट हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन जो है उन्हीं कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है, जैसे बेसिकली इथेनॉल, मतलब जितने भर भी अल्कोहल्स हैं हमारे, एमीन्स हैं, ईथर्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स हैं, इनके अंदर, सब के अंदर, मतलब जिसके पास भी कोई हेटेरो एटम है, तो हेटेरो एटम होने से उसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मीन्स लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अंदर इस तरह की ट्रांजिशन हो जाती है n2 सिग्मा स्टार। इन दीज ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपीयर्स एट ओकर लोंगर वेवलेंथ की तरफ होता है आपका, एज कम्पेयर टू सिग्मा स्टार, क्योंकि वो आपका चूंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है इसलिए लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये हमारे नियर यूवी रीजन में हमें ये ट्रांजिशंस मिलती हैं। इनफैक्ट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दीज ट्रांजिशन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। दूसरी तरफ इनकी जो एनर्जी की ट्रांजिशन में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी डिफर करेगा, कि यदि मतलब समझ लो एक हमारा क्या है CH3Cl है, एक CH3Br है, एक CH3 आपका I है, तो किसके केस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इन सेचुरेटेड एल्काइल हैलाइड द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर n2 सिग्मा स्टार डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन एटम। जैसे उसका साइज हमारा बढ़ता रहता है हेलोजन का, उसी तरह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। और डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब n2 सिग्मा स्टार की जो एनर्जी है, n2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है जब हेलोजन का साइज बढ़ जाता है, और घट जाती है आपकी मतलब आपकी घटेगी जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी आपकी। Due to greater electronegativity of chlorine and iodine, the n electrons on the chlorine atom is comparatively difficult to excite। अब चूंकि क्लोरीन का साइज जो है आयोडीन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, साथ के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्लोरीन की बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखने की पावर। अब चूंकि क्लोरीन की वो ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ उसका साइज छोटा होने की वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के पास है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन देन आयोडीन, द n इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन एटम इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू एक्साइट। उन्हें एक्साइट करना मुश्किल है। द n इलेक्ट्रॉन्स ऑन आयोडीन एटम आर लूजली बाउंड, दैट्स वाई इजी टू एक्साइट, इसलिए उन्हें इजीली एक्साइट हो सकती है। तो इसलिए एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो किस में ज़्यादा होगी, CH3Cl के अंदर ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है पाई टू पाई ट्रांजिशन। Transition in which pi electrons is excited to anti-bonding orbital pi star molecular orbital are called pi to pi star transition। इन्हें हमने कहा pi to pi transition। आपका जब पाई की बॉन्डिंग से पाई की एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, और ये जनरली क्या है सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड से पाई जाती है, जैसे एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन अकर इन दोज मॉलिक्यूल हैविंग ए पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उन्हीं के अंदर ये ट्रांजिशन हमारी पाई जाती है। और ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी होती है, आपके एल्केन्स, एल्कीन्स, मतलब जहाँ भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वहाँ ये हमारी ट्रांजिशन पाई जाती है। इट रिक्वायर्स लेसर एनर्जी देन n2 सिग्मा स्टार। n2 सिग्मा स्टार के कंपैरिजन में इसमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, जैसे हम फिगर में देख रहे हैं कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसके कंपैरिजन में कम है। अब जो लिस्ट एनर्जेटिक प्रोसेस है हमारा n2 पाई स्टार, इसमें सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजिशन इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज n2 पाई स्टार ट्रांजिशन। जब नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पाई की एंटी बॉन्डिंग में पहुंचेगा तब ये ट्रांजिशन होगी, और ये जनरली आपकी क्या है जो सेचुरेटेड कीटोन्स वगैरह जो है, मतलब आपके जहाँ भी मतलब आपका जो हेटेरो एटम जो है वो अनसेचुरेशन की हेल्प से आपका जुड़ेगा, जैसे कार्बन, जैसे आपका एसीटोन है आपका, या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मतलब जहाँ भी आपका जो है हेटेरो एटम अनसेचुरेशन की हेल्प से जुड़ेगा वहीं ये हमारी n2 पाई ट्रांजिशन होगी। द एनर्जी गैप फॉर एन n2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज स्मॉलर देन अ पाई टू पाई ट्रांजिशन। पाई टू पाई ट्रांजिशन के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी का गैप कम है, इसलिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दस n2 पाई स्टार पीक एट लॉन्गर वेवलेंथ। अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट चूंकि बहुत कम है इसलिए इसकी जो पीक होती है बहुत ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ पे होती है। इन जनरल n2 पाई स्टार ट्रांजिशन आर वीकर देन दोज टू पाई टू पाई ट्रांजिशन के कंपैरिजन में ये ट्रांजिशन हमारी वीक होती है। इन सैचुरेटेड कीटोन n2 पाई स्टार ट्रांजिशन अराउंड 280 नैनोमीटर्स आर द लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। ये सबसे कम लोएस्ट एनर्जी की ट्रांजिशन है सैचुरेटेड कीटोन्स के अंदर आपकी n2 पाई स्टार की। तो ये ट्रांजिशन वहाँ पाई जाती है जहाँ आपका हेटेरो एटम जो है वो हेटेरो एटम मतलब ऑक्सीजन वगैरह जिसके पास आपका लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो अनसेचुरेशन की हेल्प से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई की एंटी बॉन्डिंग में पहुँच जाता है। तो ये थी हमारी आज की ट्रांजिशंस। थैंक यू।